हे गाइस, तो आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कि अपनी छोटी किचन में भी बहुत सारा सामान कैसे रख सकते हैं, कौन कौन से जुगाड़ लगा सकते हैं, किस तरीके से अगर आपकी नॉन मॉड्यूलर अनफर्निश्ड और स्मॉल किचन है तो आप उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सामान कैसे स्टोरेज कर सकते हैं। इसी तरीके के ऐसे 7 आइडियाज़ मैं आपको शेयर करूँगी कि आप किन जगहों को यूज़ करके अपनी किचन में स्पेस क्रिएट कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा सामान रख सकते हैं। सो गाइज़, वेलकम बैक माई चैनल। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए और ऐसे ही मेरे वीडियोस देखते रहिए। तो चलिए फटाफट से बिना देरी किए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले आप लोग मेरी किचन देख लीजिए। ये है मेरी छोटी सी किचन जिसको मैंने अभी हाल में 1 साल पहले ही स्टार्ट किया था। बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया था। कुछ घर में बात हो गई थी, इस वजह से मुझे अपनी किचन को अलग सेटअप करना पड़ा। हाँ, तो इस तरीके से देखिए बिल्कुल अनफर्निश्ड है, ना तो इसमें कोई फर्नीचर लगा है, ना कोई बर्तन स्टैंड वगैरह है। तो जो कुछ है मैंने सब कुछ मतलब एक तो जैसे बोलते हैं ना कबाड़ से जुगाड़ करके, वैसे कुछ अपने DIY किए हैं और कुछ ऑर्गेनाइज़र मतलब ख़रीदे हैं तो बहुत ही सस्ते से ख़रीदे हैं, ज़्यादा महंगा खर्चा नहीं किया है मैंने और ज़्यादा से ज़्यादा मैंने चीज़ों को खुद से ही क्रिएट किया है। तो वो सब मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी कि मैंने किस तरीके से क्रिएट किया, क्या क्या बनाया है अपनी किचन के लिए। पर फिलहाल मैं सिर्फ आज की वीडियो में इतना बताऊँगी कि आप अपने किन हिस्सों को यूज़ कर सकते हैं किचन को इस्तेमाल करने के लिए, मतलब इससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सामान रख सकें और किचन भी मैसी ना दिखे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम अपने गैस स्टोव की। ठीक है, गैस स्टोव बहुत ज़्यादा स्पेस लेता है हमारे किचन सेल्फ पर। जब भी हम इसको रखते हैं काउंटर टॉप पर तो बहुत ज़्यादा सेल्फ लेता है, चाहे वो 3 बर्नर का हो या 2 बर्नर का हो, तो बहुत ज़्यादा स्पेस होता है। लेकिन इस स्पेस को भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके के कुछ स्वीट बॉक्सेस हमारे पास अक्सर आ ही जाते हैं जिनमें मतलब अलग अलग से पार्टीशंस होते हैं, है ना। तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप कोई भी कार्डबोर्ड ले लीजिए, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास ऐसा ही हो। किसी भी चीज़ का कैप वगैरह ले सकते हैं। स्वीट बॉक्स के काफ़ी थिक होते हैं और इनमें आप अपने कोई भी मतलब जैसी चीज़ें होती हैं, जैसे यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ, स्पून्स वगैरह हो गई, आपकी फॉक्स वगैरह हो गए, नाइफ हो गए और भी स्पैचुलास वगैरह, जो भी छोटे छोटे से आइटम्स होते हैं ना जो इधर उधर गिरते पड़ते रहते हैं, इनको रखने के लिए। और इनको ज़्यादा से ज़्यादा हम इस तरीके की कटलरी वगैरह में रखते हैं। तो हमारे पास इतना इनको रखने के लिए भी स्पेस चाहिए होता है। तो अगर इतना स्पेस नहीं है और ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमें अपने गैस के पास में ही चाहिए होती है, सेल्फ पर ही चाहिए होती है, तो अब सेल्फ पर इतनी जगह नहीं होती है तो हम क्या करें। ठीक है, तो भर जाती है सेल्फ, अब वहीं पर खाना आना भी बनाना है कुछ भी, और हम जैसे लोग जो छोटी किचन है और वीडियो भी बनाते हैं तो हमारे लिए काफ़ी डिफ़िकल्टी हो जाती है। तो इस तरीके से मैं चीज़ों को यूज़ करती हूँ। तो इस तरीके से देखिए मैंने बहुत सारा सामान इसमें आ गया है ना। तो इस तरीके से आपको अब ये क्या है कि 2 बर्नर हो या 3 बर्नर गैस के बीच में जगह होती ही होती है इस तरीके से, है ना। तो बस उस स्पेस को आपको यूज़ करना है। और जब भी इसकी फ्लेम जो गैस की होती है वो नीचे की साइड बहुत लो में आती है, ऊपर की साइड ही इसकी फायर निकलती है। तो ऊपर की साइड ही, नीचे ज़्यादा गर्म नहीं होता है। फिर भी आपको लगता है कि हाँ गर्म हो जाएगा तो आप बीच के प्लेटर को यूज़ कीजिए। मैं हमेशा बीच के प्लेटर को ही यूज़ करती हूँ। तो इससे क्या होता है कि देखिए एक मैं दिखाती हूँ। तो इस तरीके से बीच में स्पेस होता है ना, तो आप इसको वर्टिकल में या लेंथ वाइज में आप कैसे भी इसको रख सकते हैं। हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल किसी भी मतलब एरियाज़ में आप इसको फिट कर सकते हैं। बहुत ही ईजी तरीके से हो जाता है। ये सारा सामान आपको एक ही जगह पर मिल जाता है। लाइटर वगैरह हो गए, और इससे आपको गैस वगैरह खोलने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। आप इसको यहाँ पर मैं एक खींचने के लिए मतलब लगाना भूल गई हूँ, जिससे आप इसको इजी तरीके से पुल और पुश कर सके। उसके लिए आपको बस 2 होल करने हैं, कोई भी थ्रेड वगैरह डाल दीजिए तो ये आराम से आप इसको पुल एंड पुश कर सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से आपका ऑर्गेनाइजर, सारा सामान ऑर्गेनाइज रहता है इसमें। तो आप ऐसे कर सकते हैं, नहीं तो आप इस शेप में रखना चाहते हैं तो इस शेप में भी आप रख सकते हैं। तो आपको इस साइड पे एक हैंगर लगाना होगा जिससे कि आप इसको पुल पुश कर सकें, है ना। तो ये देखिए, तो इस तरीके से और चीज़ें दिखती भी नहीं है, विजिबल भी नहीं रहती हैं। किचन भी एकदम से मतलब क्लीन दिखता है, बिल्कुल भी अनटाइडी वगैरह नहीं दिखता है। तो आप इस तरीके से ट्राई कर सकते हैं। अब कुछ इस तरीके की, जैसे नॉर्मल लोग इस तरीके की कटलरी वगैरह यूज़ करते हैं, ठीक है, तो इनको हम सेल पर ही रखते हैं तो स्पेस क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो स्पेस काफ़ी ले लेते हैं। तो इनको आप अगर ऐसे यूज़ करें तो आप इनको हैंग करके रखिएगा। यहाँ कोई भी अपने जहाँ पर टाइल्स वगैरह हैं सामने की तरफ एक छोटी सी कील लगाकर ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को हैंग करके रखिए। तो मैं यहाँ पर देखिए ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को मैं वैसे हैंग करके ही रखती हूँ, जिससे कि मेरी जो सेल्फ है उस पर मुझे थोड़ा सा ज़्यादा जगह मिल सके। बिकॉज़ मैं वीडियो शूट भी करती हूँ यहीं किचन में, तो मुझे चाहिए ही होता है। तो आप इस तरीके से चीज़ों को हैंग करके रख सकते हैं। चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वो जब हम सामान रखते हैं तो वो हमें छोटा लगने ही लगता है। और जिनके छोटे किचन है उनके तो पूछे ही मत, जैसे कि मेरा, तो मैं हमेशा जुगाड़ करती रहती हूँ। अब देखिए यहाँ पर बॉक्सेस वगैरह रखे हैं, तो नॉर्मली लोग ऐसे रखते हैं, एक के ऊपर एक के ऊपर, तो रखते हैं, चलो ठीक लगता है। लेकिन बट क्या होता है ना कि हम जब इनको हमें
जल्दी में काम करना होता है तो हमें उनको उतारने में दिक्कत होती है। ठीक है, पहले हम अगर नीचे वाले में से जैसे हमें दाल वगैरह कुछ निकालनी है, ठीक है, तो पहले हम ऊपर वाले को हटाएँगे, फिर उसके बाद हम नीचे वाले को निकालेंगे तो दिक्कत होती है। तो अब इसकी बजाय देखिए मैंने यहाँ पर पीछे की साइड एक प्लेटर रख दिया, जिससे कि थोड़ा ऊँचा स्पेस हो गया है, और उसके ऊपर मैंने बड़े-बड़े डिब्बे रख दिए हैं, और छोटे-छोटे डिब्बे हैं जो स्पाइसेस के, उनको मैंने नीचे की साइड अरेंज किया हुआ है इस तरीके से। तो क्या है, हमें कोई भी चीज़ अब चाहिए होगी तो हमें हटाना नहीं पड़ेगा, हम ईज़ी तरीके से अपनी चीज़ों को निकाल सकते हैं, चाहे वो ऊपर की हो या नीचे की। तो इस तरीके से भी आप स्पेस मतलब तो उतनी सी जगह में आप बहुत सारे बॉक्सेस को रख सकते हैं। तो नेक्स्ट टिप्स है यहाँ पर कि सिंक वाली जगह, अक्सर बहुत ज़्यादा सिंक वाली जो जगह होती है वो सबसे ज़्यादा स्पेस लेती है, और इसमें काफ़ी टाइम मतलब सिंक जहाँ पर लगी होती है तो वो उस जगह को भी आप यूज़ कर सकते हो। उसके लिए आपको एक इस तरीके के प्लेटर की ज़रूरत होगी, तो आप इस तरीके के प्लेटर ले लीजिए। मैंने यहाँ पर कार्डबोर्ड का प्लेटर लिया है, उसके ऊपर रेक्सिन शीट लगा दी है, जिससे कि ये वाटर प्रूफ हो जाता है। फिर पानी वगैरह जाएगा तो इससे किसी भी चीज़ को हार्म नहीं होगा, ईज़िली पानी इससे क्लीन वगैरह हो जाता है, ईज़ी टू क्लीन और वाटर प्रूफ होती है ये, तो मैंने इसका यूज़ किया है। तो अब क्या करना है, इसके ऊपर आप अपना कोई भी सामान वगैरह, जब भी मतलब ज़्यादा गेस्ट वगैरह जाते हैं तो किचन फैल जाती है, तो आप इस तरीके से तब क्रिएट कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप रेगुलर यूज़ में लेना चाहते हैं तो रेगुलर में भी ले सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका है। तो इस तरीके से आप अपना सामान वगैरह भी इसके ऊपर रख सकते हैं। और देखिए इससे अब गंदे बर्तन हैं, अगर आपको सिंक में डालने हैं तो आप बस इस तरीके से इसको स्लाइड कीजिए, गंदे बर्तन डाल दीजिए और वापस से इसको बंद करके इस तरीके से रख दीजिए, है ना। और जब भी आपको देखिए इस तरीके से स्लाइड कर सकते हैं। अगर आप सामने की तरफ स्लाइड नहीं करना चाहते हैं तो आप इसको अपने लेफ़्ट या राइट साइड जिस तरफ भी आपको सूटेबल लगे आप उस तरफ भी इसको स्लाइड कर सकते हैं। देखिए जैसे कि मैं आपको यहाँ पर 1 मिनट स्लाइड करके दिखाती हूँ, तो आप इस तरीके से यहाँ पर स्लाइड कर सकते हैं। ठीक है, 1 मिनट में आपको हटा के भी दिखाती हूँ। तो ये देखिए कितना ज़्यादा पूरा आप इसको अच्छे से स्लाइड कर सकते हैं। बिकॉज़ अभी यहाँ पर मैंने कैमरा भी सेट कर रखा है, इसलिए मैंने ज़्यादा पीछे नहीं किया है। 1 मिनट में दिखाती हूँ। तो इस तरीके से देखिए, अब आपको जैसे कि बर्तन वगैरह वॉश करने हैं, ठीक है, तो अगर आप बर्तन अब वॉश करने हैं तो आप वॉश कर सकते हैं, और ईज़ी तरीके से आप बर्तनों को वॉश करके भी रख सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आपने इसको बंद कर दिया तो आप अपनी सिंक को यूज़ नहीं कर पाएंगे, ऐसा नहीं है। आप सिंक को भी यूज़ कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। हम बर्तन वगैरह वॉश करके रख सकते हैं। बस ये है कि थोड़ा सा स्पेस हमें मिल जाता है। अब सिंक इतनी ज़्यादा बड़ी होती है तो आपको स्पेस अच्छा खासा मिल जाएगा। तो आप देखिए इस तरीके से सिंक को साफ़ करके अगेन आप इस स्लाइडर मतलब जो हमने स्लाइडर बनाया है इसको आप अगेन इस तरीके से रख दीजिए। ठीक है, तो क्या है कि आपकी देखिए इतना सारा स्पेस आपको मिल जाएगा, और किचन भी बहुत अच्छी दिखती है। इस तरीके से आप सिंक को बंद करके रखेंगे ना, तो एक तो ये भी फ़ायदा हो जाता है कि कीड़े वगैरह आने का भी कोई डर नहीं होता है। ऊपर जैसे किस आ जाते हैं ना, सिंक के पाइप के थ्रू आ जाते हैं, तो वो भी बाहर नहीं आ पाएंगे। तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। बास्केट वगैरह में बर्तन रखते हैं तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। आइडिया कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टिप्स। तो नेक्स्ट टिप्स भी गाइज़ मेरा यहाँ पर इस मतलब जैसे कि आपने मेरी किचन को देखा कि मेरे किचन में कोई भी बर्तन स्टैंड वगैरह नहीं है, तो मैंने यहाँ पर छोटे-छोटे से हैक्स ट्राई किए, छोटी-छोटी चीज़ों को यूज़ किया। आप यहाँ पर देखिए मैंने इस तरीके से हैंगर लगा रखे हैं, जहाँ पर मैंने अपनी चीज़ों को जैसे पैन एन हो गए, सॉस पैन हो गए, फ्राइंग पैन हो गए, इस तरीके से मैंने यहाँ किया। यहाँ पर मेरे क्लीनिंग वाले ऑर्गेनाइज़र हैंग हैं, यहाँ पर इस तरफ लगा दिया सिंक के जस्ट ऊपर, और थोड़ा सा मतलब साइड से मैंने यहाँ पर क्लीनिंग के प्रोडक्ट रखे हुए हैं, ये देखिए। और यहाँ पर अब देखिए ऊपर की तरफ मैंने एक प्लेटर सेट किया, ये भी मैंने खुद से ही घर पे लगाया है। और यहाँ पर जैसे थोड़े बहुत बर्तन हैं, तो मैं ज़्यादा बर्तन नहीं रखती हूँ, जितनी नीड होती है उतने ही बर्तन मैंने निकाल के रखे हैं। 5-6 कटोरी है, 4-5 प्लेट हैं, 2-3 थाली है, बस क्योंकि हम 4 मेंबर्स हैं तो इतने ईजी है। तो किचन में ज़्यादा बर्तन वगैरह भी ना रखें, जितने यूज़ है उतने रखें, बाकी के आप अलग उठा के कहीं पर भी पॉलीथीन वगैरह में बांध के अच्छे से रखें, क्योंकि किचन में ऑयल का काम होता है तो वो ग्रीस हो जाते हैं, इस वजह से आप उनको बांध के ज़रूर रखें। और यहाँ पर देखिए अपने बर्तनों को रखने के लिए कोई स्टैंड नहीं है, प्लेट वगैरह रखने के लिए, तो मैं यहाँ पर टैप का यूज़ करती हूँ। ठीक है, तो टैप पे यहाँ पर अच्छी खासी प्लेट्स वगैरह आ जाती है। और छोटी छोटी जो प्लेट होती हैं उनको रखने के लिए मैंने यहाँ पर खुद से एक ऑर्गेनाइज़र बनाया था। इसका वीडियो मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, लिंक मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आपको बनाना चाहते हैं तो बहुत ईजी तरीके से बन जाता है ये। तो यहाँ पर इस तरीके से मैंने बना लिया था। अब बात करते हैं सिंक की। तो सिंक के पास भी मैंने छोटे छोटे से जुगाड़ किए हैं। अपने स्क्रबर वगैरह रखने के लिए मैंने इस तरीके का होल्डर लगा रखा है, तो क्या है इससे पानी वगैरह नीचे सिंक में निकलता रहता है। अब यहाँ पर जो सामान वगैरह चाहिए होता है हमें, जैसे क्लीनिंग के सोप वगैरह हो गए, डिश वॉशर हो गए या क्लीनजर वगैरह हो गया, तो यहाँ पर मैंने एक प्लेटर लिया
किया है। और है ना, अब इस तरीके से कॉर्नर तो हर किसी के में किचन में होता ही होता है, सिंक के पास में एक कॉर्नर तो ज़रूर होता है। तो वहाँ पर मैंने इस तरीके से इसको रख दिया ना, इसको फिट वगैरह नहीं किया है मैंने, बस ऐसे ही रखा रहता है ये, क्योंकि जब भी क्योंकि साबुन वगैरह का काम है तो ये डेली के डेली गंदा होता ही है, तो मैं इसको डेली के डेली वॉश कर देती, इसलिए मैंने इसको स्टिक नहीं किया है, बल्कि इसको ऐसे ही रख रखा है। अब यहाँ पर मैंने एक छोटा सा जुगाड़ और किया है। तो यहाँ पर देखिए छोटा सा मैंने कार्डबोर्ड का प्लेटर था, तो मैंने उसको इस तरीके से रख के और नीचे बॉक्सेस वगैरह रख देती हूँ, उसके ऊपर कुछ इस तरीके से चीज़ें रख देती हूँ। तो इनको भी आप इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। इनमें चीज़ें मैं हमेशा चेंज करती रहती हूँ, ऐसा नहीं है पर्टिकुलर यही चीज़ें हमेशा चेंज करती रहती हूँ। और इस तरीके से देखिए छोटा सा ये हमारा स्टैंड सा बन के हो जाता है, तो छोटी सी जगह में ही आ जाता है। नेक्स्ट टिप्स यहाँ पर स्पेस क्रिएट करने के लिए क्या किया है मैंने, यहाँ पर देखिए ये जो है ना, नॉर्मली यहाँ पर मसालदानी वगैरह है जो कि मैं यहाँ पर इस तरीके से नीचे रखती हूँ। इसके ऊपर मैंने एक हॉट पॉट रखा हुआ है इस तरीके से। अगर मैं इस हॉट पॉट को नहीं रखूँगी तो इस हॉट पॉट में वैसे तो मैं यहाँ पर सूखा आटा होता है जो परथन बोलते हैं रोटी बनाने के लिए, तो उसमें मैं भर के रखती हूँ। और ये देखिए अगर मैं इस प्लेटर को नहीं लगाऊंगी, ये जो स्लाइडर मैंने यहाँ पे यूज़ किया है स्टैंड, अगर मैं नहीं रखूँगी ना, डायरेक्टली इसको मैं मसालदानी के ऊपर अगर इस तरीके से रखती हूँ ना, तो बहुत दिक्कत होती है। पहले ऐसे ही रख रखा था मैंने, तो दिक्कत होती है क्या है कि अगर मुझे मसालदानी चाहिए तो मुझे पहले इसको उतारना पड़ेगा, फालतू में इसकी ज़रूरत नहीं है, फिर भी मुझे इसे तो उतारना ही पड़ेगा। एंड देन इसको फिर रखो, फिर मैं अपनी मसालदानी उतार कर यूज़ करूँ, तो इसलिए मैं थोड़ा दिक्कत हो जाती थी जल्दी जल्दी में कभी काम करो। तो मैंने यहाँ पर ये इस तरीके का स्टैंड यूज़ किया, और ये स्टैंड मतलब माइक्रोवेव का है, ख़राब हो गई थी इसकी जाली, तो मैंने दूसरी ख़रीद ली। तो इसके लिए अब इसको फेंक नहीं सकती थी, तो मैंने इसको इस तरीके से यूज़ करती हूँ। अब मुझे अगर मसालदानी चाहिए तो सिर्फ मुझे मसालदानी ही उतारती हूँ, अगर मुझे हॉट पॉट चाहिए तो मैं सिर्फ हॉट पॉट को उतारती हूँ। तो नेक्स्ट टिप से गाइस इस तरीके से देखिए, हमारे पास प्लेट वगैरह तो ऐसी होती हैं जो हम गेस्ट को ही सर्व करते हैं ज़्यादातर इनमें, और गेस्ट का तो जब कभी आना वाना होता है तो, और इस तरीके की हम 2-3 खरीद ही लेते हैं, तो आज आप इनको भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कैसे चलिए देखते हैं। तो गाइस ये अच्छी खासी बड़ी होती है, तो आप इसमें अच्छा खासा सामान इसमें आ जाता है। जिस तरीके से देखिए मैंने यहाँ पर कुछ बॉक्सेस वगैरह रख रही हूँ, जैसे छोटे छोटे से बॉक्सेस वगैरह होते हैं। ठीक है, इनके रखने के लिए जगह हमेशा कम पड़ जाती है, भले ये छोटे ज़रूर होते हैं लेकिन इनको रखने के लिए हमारे किचन में जगह हमेशा कम पड़ जाती है। तो आप इस तरीके से जुगाड़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से आप ये छोटे छोटे से स्पाइसेस के बॉक्सेस होते हैं, इनको आप एक प्लेट में अरेंज कर लीजिए। अब आप इस तरीके से रख रहे हैं, वैसे तो हमने सामने रख रखे हैं तो हमें चीज़ें विजिबल रहती हैं, अब ऐसे विजिबल नहीं रहेंगी तो आप इनके ऊपर नाम वगैरह लिख दीजिए, जिसमें जो भी है चीज़ें, तो ऊपर आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, नहीं तो आप चिट लगा के भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब इस तरीके से, अब इसको रखने कहाँ पर है चलिए देखते हैं। तो गाइस यहाँ पर इस तरीके की बास्केट वगैरह तो हम यूज़ करते हैं, और ये सब बास्केट के वीडियो मैंने ऑलरेडी शेयर किए हुए हैं, और इसका फुल डिटेल वीडियो मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने किस किस तरीके से क्या क्या जुगाड़ किए हैं। फिलहाल आज का वीडियो नहीं तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता। और ये देखिए मैंने यहाँ पर इसके ऊपर मैं इसको रख देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से रख देती हूँ। और ये देखिए अगर अब आपको जैसे यूज़ करना है, अब मतलब और भी आइटम आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। मेरे पास जो सामान है मैं उसमें वो रख के आपको दिखा रही हूँ, है ना। अगर आपको यूज़ करना है तो बस इस तरीके से उठाइए और ऐसे झुकाकर अब देख लीजिए कौन सा बॉक्स आपको क्या चाहिए, बस उसी बॉक्स को आप निकालिए, एंड देन इसके बाद आप वापस से इसको वैसे ही रख दीजिए। तो इस तरीके से क्या है, जगह भी आपकी बहुत मतलब कम स्पेस में ढेर सारा सामान आप रख सकते हैं। इसी तरीके की छोटी सी ट्रे भी हमारे पास होती है, तो इनमें भी आप छोटी छोटी चीज़ें रख सकते हैं। लाइक कुछ इस तरीके के, जैसे हम बॉक्सेस वगैरह यूज़ करते हैं इस तरीके के, है ना, तो ये लुढ़कते फुढ़कते रहते हैं, छोटे होते हैं, तो इस वजह से तो आप इनको भी इसमें इस तरीके से करके रख सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर किस तरीके से रखती हूँ वो दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने जो छोटी छोटी स्पाइसेस के लिए मैंने इस तरीके की ये छोटी छोटी डिब्बियाँ खरीद ली। लोग बेसिकली इसमें सॉल्ट वगैरह भर के रखते हैं, लेकिन मैंने ये 6-7 खरीद ली, जिसमें काली मिर्च, काला नमक, सफ़ेद नमक और जीरा पाउडर, भुना जीरा पाउडर, ये सब चीज़ें, चाट मसाला वगैरह, काला नमक, ये सब भर के मैंने इसमें रख रखा है। और ये देखिए इस तरीके से मैं इसको रखती हूँ। अब यहाँ पर देखिए, अब ये स्पेस मैंने यहाँ पर छोटी सी बास्केट रखी है, अब इसके ऊपर ही मैं इसको रख देती हूँ। ठीक है, अब इसके ऊपर वैसे तो डायरेक्टली कोई सामान रख नहीं सकती हूँ, तो इस प्लेटर को इस तरीके से रख दिया, तो इसमें एक लेयर और बन के तैयार हो जाती है, मुझे रख सकते हैं। तो गाइस ये था मेरा स्पेस क्रिएट करने के कुछ आइडियाज़। आई होप कि आपको पसंद आए हो। पसंद आया तो प्लीज़ हम वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलेंगे हम ऐसी किसी नेक्स्ट जुगाड़ और वीडियो और आइडिया के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।